आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। ये जो टॉपिक है आपका, ये भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर से ही है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में हम इससे पहले जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उसमें हमने फ्यूचर वैल्यू एंड कंपाउंडिंग डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम एक फिक्स अमाउंट लेते हैं और जिसका फ्यूचर वैल्यू कंपाउंडिंग करते हैं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ उसका फ्यूचर वैल्यू का पता करते हैं। लेकिन एन्युटी के अंदर क्या डिफरेंस है? एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू ऑफ कंपाउंडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। एन्युटी के अंदर क्या होता है, जो लास्ट वीडियो में थे हम एक फिक्स अमाउंट ले रहे थे, फिक्स अमाउंट लेके और उसका फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन एन्युटी के अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमको कुछ है ना फिक्स इक्वल एनुअल कैश फ्लो की कैलकुलेशन करनी है। जैसे हम एक लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसकी कितना प्रीमियम ईयरली देना पड़ेगा या मंथली या हाफ ईयरली क्वार्टरली, जैसा भी हो, एक फिक्स अमाउंट रहता है प्रीमियम का, वो हमको कंटिन्यू पे करना है तो उसकी कैलकुलेशन करना। या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करा रहे हैं तो उसकी एक फिक्स इंस्टॉलमेंट का पता करना, रिकरिंग डिपॉजिट की एक इंस्टॉलमेंट का जमा करना, या हमने लोन लिया तो लोन को रीपेमेंट करते हैं तो हमारे इंस्टॉलमेंट का पता करने। अब इन सब कैलकुलेशन के लिए, इन सब कैलकुलेशन जहाँ पे एन्युटी का मतलब होता है ईयरली या मतलब कंटिन्यू रिकरिंग टाइप का होता है, जिसकी पुनरावृत्ति होने, रिपीटेशन होता रहता है, रिपीटेडली इक्वली एनुअली इंस्टॉलमेंट जमा होती रहती है। तो वो इंस्टॉलमेंट इक्वली एनुअल जो इंस्टॉलमेंट है उसको पता करने के लिए जो फ्यूचर में पे करनी है, उसके लिए हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी को समझेंगे। अब इसको रीड करते हैं। एन एन्युटी इज ए स्ट्रीम ऑफ इक्वल एनुअल कैश फ्लो। द इक्वल एनुअल कैश फ्लो मतलब एक फिक्स अमाउंट रहेगा कैश फ्लो का जो एनुअल रहेगा। दीज एनुअल भी हो सकता है, ये एनुअल तो यहाँ लिया है, हाफ ईयरली भी हो सकता है और मंथली भी हो सकता है। दीज कैश फ्लो कैन बी आइदर रिसिप्ट और पेमेंट्स। रिसिप्ट भी हो सकती है, पेमेंट्स भी हो सकती है, वो हमको पता करनी है कि क्या होगा। रिसिप्ट होगी तो हमारी रिसिप्ट कितनी आएगी, और पेमेंट्स यानी जो इंस्टॉलमेंट वगैरह जो भी होगा, प्रीमियम होगा LIC की, तो वो कितनी आएगी। द प्रीमियम पेमेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर एग्जाम्पल आर एन एन्युटी। तो ये एक एग्जाम्पल है। If the equal amount of cash flow occur at the end of each period over specified time horizon, then this stream of cash flow is defined as an ordinary annuity, regular annuity, or deferred annuity. When the cash flow occur at the beginning of each period, the annuity is called an annuity due. The future value of ordinary annuity for a period of n years at the rate of interest R is given by the following formula. अब ये फार्मूला है, जैसे हमारा सिंपल कंपाउंडिंग का तो फार्मूला क्या था, उसके अंदर भी यही फार्मूला था। इसके अंदर पीवी, यहाँ ए की जगह पीवी था या ए ले लो, वो एक ही बात है, 1+R² n था। और इसमें फॉर्मूले में क्या चेंजेस है, इसमें हम आगे -1 किया और डिवाइडेड बाई R किया। ये इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे एनुअली कैश फ्लो होगा, एनुअली रिसिप्ट होगी या एनुअली पेमेंट्स होगा, या तो एनुअली कुछ कैश फ्लो आउट होंगे या कुछ इन होंगे, उनकी जो इक्वल अमाउंट होंगे उनकी कैलकुलेशन करना है। FVN इसका ये सिंपल सा ये जो पहले था, एक्यूमुलेशन एट द एंड ऑफ n ईयर्स। n ईयर्स के बाद हम अपनी फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेशन करेंगे। और A है जो अमाउंट डिपॉजिट इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर n ईयर्स। अब इसमें क्या एवरी ईयर जमा होगा, एवरी ईयर मतलब इक्वल एनुअल कैश आउटफ्लो। R रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये, एक्सप्रेस इन डेसिमल मतलब परसेंटेज में नहीं, उसको 100 से डिवाइड करके डेसिमल में लिखेंगे। एंड टाइम हॉरिजॉन कितना टाइम के लिए है। और द एक्सप्रेशन जो ये इक्वेशन है इज रेफर टू एज द फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन एन्युटी। FVIF हम शॉर्ट में लिखेंगे, इसका मीनिंग होगा, ये एक्सटेंडेड फॉर्म होगा इसका, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन एन्युटी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इलस्ट्रेशन ले लेते हैं हम एन्युटी का। मिस्टर ए डिपॉजिट ₹5000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर 5 years इन हिज सेविंग बैंक अकाउंट। अब देखो एवरी ईयर लिखा हुआ है ना, उसमें हम क्या कर रहे थे, एक फिक्स अमाउंट ले रहे थे और उसका फ्यूचर वैल्यू कंपाउंड कर रहे थे या कैलकुलेशन कर रहे थे। इसके अंदर क्या होगा, एवरी ईयर जमा कराना होगा। तो एवरी ईयर 5000 जमा कराएगा वो 5 years के लिए। द इंटरेस्ट रेट इज 5% कंपाउंड एनुअली। 5% इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है एनुअली। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द एक्यूमुलेशन इन हिज अकाउंट एट द एंड ऑफ 5th ईयर। और जब मैंने सॉल्यूशन है जो 2-3 तरीके से किया हुआ है, तो
तो ये जो टेबल बना के जो आप सोल्यूशन करते हो इसके लिए फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं रहती और इसके अंदर बिल्कुल इजीली हो जाता है और एरर की भी कम गुंजाइश रहती है। हमने पहले भी जब मल्टीपल कैश फ्लो का फ्यूचर वैल्यू ऑफ मल्टीपल कैश इनफ्लोज की जब कैलकुलेशन की थी तभी हमने टेबल बना के की। तो टेबल में एरर की जो होती है वो संभावना बहुत कम हो जाती है, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर कम हो जाती है। तो इसमें एग्जांपल में हमने ले लिया 5 ईयर्स ले लिया पहले कॉलम में, सेकंड कॉलम में क्या लिया अमाउंट डिपॉजिट, और अमाउंट क्या है इक्वल 55,000 5 ईयर्स तक वो जमा कर रहा है। और कंपाउंडिंग का ईयर है जो हमने ले लिया 43210, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट ईयर के एंड ऑफ द ईच ईयर ले रहे ना, एंड में ले रहे हैं तो लास्ट ईयर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये एंड ऑफ ईयर, फर्स्ट लाइन में लिखा मिस्टर ए डिपॉजिट ₹5,000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। तो हम 5 ईयर्स के एंड में क्या जमा कराएगा तो उस पर तो कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, तो उसको 1 से ही मल्टीप्लाई किया और 5,000 ले लिया। लास्ट में आ जाओ, सबसे लास्ट में 5th ईयर, सेकेंड लास्ट ईयर में मतलब 4th ईयर्स में इसमें 5% मिल जाएगा। अब ये देखो 1.050 का मतलब ये है, इस पर 5%, 5% इसमें ऐड है तो इसे मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में क्या है 1.05 इंटू 1.05, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.103। अब सेकेंड ईयर में क्या करेंगे 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको आपस में, 5% ऐड करके 1 में और 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें 4 टाइम कर लेंगे और इसमें 4 टाइम, इसमें 3rd टाइम, इसमें 2 टाइम, इसमें 1 टाइम और इसमें एक बार भी इंटरेस्ट ऐड नहीं होगा क्योंकि ये ईयर एंड पे जमा हुआ है। और ईयर एंड तो जब अपनी स्कीम ही खत्म हो जाएगी, 5 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे तो इस पे कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब इन सब की सम कर लेंगे, ऐड करने के बाद इनको हमारा आंसर आ जाएगा 27,635। ये तो एक तरीके से सॉल्व किया हुआ। अब सेकंड देते हैं हम, सेकंड के अंदर क्या करते हैं ये टेबल नहीं बनाते और डायरेक्ट 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये टेबल फॉर्म में नहीं लिखा है, बाकी है ये वही फिगर, एवरी ईयर 5,000 ले लिया है और जो हमने वो इंटरेस्ट फैक्टर लिया था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें लास्ट ईयर का है, ये सेकंड लास्ट ईयर का है, एक तो ये है। और लास्ट में हम क्या करते हैं, इससे भी सेम ही आएगा, ये टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख के हमने ऐसे लिख दिया है, इसको पूरा ऐसे टाइप लिख दिया है। अब लास्ट वाला देख लेते हैं हम, हमारा फॉर्मूले से भी सॉल्व करके देखेंगे फॉर्मूला जो है वो काम करता है या नहीं करता है। द अबव इलस्ट्रेशन कैन आल्सो बी सॉल्व विद हेल्प ऑफ, सॉल्व लिखना था यहाँ पे, कुछ टाइपिंग एरर है, इसको सही कर देंगे, सही कर लेना आप जब नोट्स बनाओ। विद द हेल्प ऑफ फ्यूचर वैल्यू एन्युटी इक्वेशन एज फॉलोज। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आफ्टर एन ईयर, तो ये ए जो है आपका क्या है इनिशियल, एवरी ईयर एंड में जो इन्वेस्टमेंट है वो 5,000 है, 1 है ही है, और आर है जो आपका 5% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और पीरियड है एन 5 ईयर्स। तो फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे, एवरी ईयर्स के एंड में कितना है 5,000, 1 प्लस 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और पीरियड 5% है, -1 और डिवाइडेड बाई वापस इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करना है। तो इन सबको जब सॉल्व करेंगे 5% को, इस इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.526। ये रीड कर लेते हैं। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ FV5 फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आफ्टर 5 years वी आर रिक्वायर्ड टू लुक फॉर द 5% कॉलम एंड रो ऑफ 5th year in the compound value of table and multiply the factor by the annuity amount of ₹5,000 from the table. We find that the factor value of FVIFA 5% 5 years is 5.526। अब ये देखो, ये हम वापस एक स्लाइड में, पीछे वाली स्लाइड में चलते हैं। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे ना, अगर फॉर्मूला के ये देखोगे ना आप, जो फॉर्मूले में जो इक्वेशन है ये वाली, ये इसको अगर सॉल्व करोगे ना यहाँ से ब्रैकेट के अंदर, तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा 5.526, और इस कॉलम का जो आप टोटल करोगे वो भी 5.526 आएगा, और उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि इक्वल है ना, तो आपके ये आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या कर रहा है, हमको ये कैलकुलेशन इन सब की सम लगा के दे रहा है। हम एक एक ईयर का निकाल रहे ना, उसके बजाय वो फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, तो फॉर्मूले से क्या होगा, वो फिगर हमारे पास अपने आप आ जाएगा इस फॉर्मूले को सॉल्व करने से, और हमको टेबल नहीं बनानी पड़ेगी अगर आप फॉर्मूला
तो फार्मूला सॉल्व करने, इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम है तो आप टेबल बना के भी कर सकते हो, लेकिन अगर फार्मूले से करोगे तो ये इजी रहेगा, शॉर्ट में हो जाएगा, लेकिन टेबल में थोड़ा लंबा काम करना पड़ेगा। द आंसर एन्युटी एक्यूमुलेशन विच वी गेट फ्रॉम द लॉन्ग मेथड ₹27,635 एंड फ्रॉम एन्युटी इक्वेशन इज ₹27,630। तो ₹5 का चेंज है वो तो राउंड ऑफ में हो जाता है। जो इसमें देखो 635 आया और इसमें 630 आया है, वो तो क्या है कि राउंड ऑफ की वजह से थोड़ा बहुत चेंज 5, ये जो अप्रोक्सीमेटली आता है इसमें आंसर, इन टेबल में हमने कितना डेसिमल के बाद लिया है फिगर, और इसमें यहाँ पे कितना डेसिमल के बाद लिया है, तो उस वजह से थोड़ा सा फिगर में चेंज आता है। तो 5-10 रुपये का चेंज आए तो आपका आंसर गलत नहीं है, सही है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का आप सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकेंड इलस्ट्रेशन है, मिस्टर ए डिसाइड टू डिपॉजिट ₹50,000 पर ईयर इन हिज पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट फॉर 14 ईयर्स। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड हुआ या LIC हुई या लोन का हुआ, तो इसे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं जिसमें यह रिकरिंग डिपॉजिट हुआ है, जिसके अंदर पर ईयर हमको पैसा जमा कराना पड़ता है, इक्वल अमाउंट जमा करवाना पड़ता है। तो इस एग्जाम्पल में क्या मिस्टर ए ने क्या किया, एक PPF की स्कीम ली है पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, और उसमें 14 ईयर्स के लिए पर ईयर 50,000 वो डिपॉजिट कर रहा है। What will be the accumulated amount in his PPF account at the end of 14 years if the rate of interest is 9%? अब 14 ईयर्स के लिए जमा कर रहा है और एनुअली कितना पर ईयर एनुअली जमा करेगा 50,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 9% 14 ईयर्स के लिए। अब हम सॉल्यूशन करते हैं, इसको इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, हमारे इक्वेशन वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। आप टेबल नहीं बनाएंगे, 14 ईयर्स की टेबल बनाओगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम अब इसको फॉर्मूले से यूज सॉल्व करेंगे। और जब ज़्यादा ईयर का हो, जैसे 20 ईयर्स का हो, 30 ईयर्स का हो, ये टेबल तो हमने कब बनाई थी, 5 ईयर्स का था, तो हमारे को ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ी और छोटी सी टेबल बन गई। अगर ऐसे इंस्टॉलमेंट निकालनी पड़े 40 ईयर्स के लिए, 30 ईयर्स के लिए, 35 ईयर्स के लिए या 50 ईयर्स के लिए, अगर ऐसा कोई प्लान ले ले, LIC का ले ले या फिर PPF की स्कीम ले ले या होम लोन के इंस्टॉलमेंट ले ले, तो उस केस में फार्मूला ईजी रहता है। 50 साल की आप टेबल बनाओगे तो कहीं ना कहीं एरर आपके कैलकुलेशन में हो ही जाएगी। इससे अच्छा आप फॉर्मूला लगाओ और सिर्फ एक इक्वेशन से आपका आंसर आ जाएगा। तो उस केस में फॉर्मूला बहुत इजी रहता है। अगर नंबर ऑफ ईयर्स कम है तो आप टेबल के साथ जा सकते हो, टेबुलर फॉर्म में आपको प्रॉब्लम कम होगी और आप इजी रहता है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन जब ऐसे केसेस आ जाते हैं जब 50 ईयर्स का लिया, अब इसमें 14 ईयर्स है, तो 14 ईयर्स की टेबल बनाने में एग्जाम में बहुत टाइम लग सकता है, तो इस केस में इक्वेशन ज़्यादा ईजी रहती है। द एक्यूमुलेटेड सम ऑफ एट द एंड ऑफ 14 ईयर्स विल बी, तो इक्वेशन में पुटअप कर देते डाटा। ए, एवरी ईयर एंड में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है इक्वल एनुअल कैश फ्लो है, आउटफ्लो है 50,000 का है, और फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी, ये इंटरेस्ट फैक्टर है 9% और 14 ईयर्स के लिए हमने फॉर्मूले में पूरे फिगर पुटअप कर देते हैं। 50,000 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, स्क्वायर कर दिया 14 ईयर्स के लिए, -1 डिवाइडेड बाई वापस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो ये हमने फॉर्मूले में पुटअप कर दिया। इसको सॉल्व करोगे तो 26.09 आएगा, उसको 50,000 से मल्टीप्लाइड कर दोगे तो जो PPF में उसका कितना पैसा होगा 14 साल के बाद, 14 ईयर्स के एंड में उसके पास पैसा होगा 13,950,000, तो ये अमाउंट उसको PPF से मिल जाएगा 14 ईयर्स के बाद। एक और इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। ये हम ले रहे हैं कि इलस्ट्रेशन है, मिस्टर जॉन इज वर्किंग विद एन MNC इन मुंबई। MNC मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में मुंबई में काम करते हैं जॉन। ये प्लान टू परचेज ए फ्लैट इन मुंबई, उनका प्लान है कि हम उसको मुंबई में एक फ्लैट लेना है 5 साल के बाद, और उसको ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि भी आज का तो पता नहीं, लेकिन फ्यूचर में उसकी जब मैं 5 साल बाद लेने जाऊंगा तो उसकी 25 लाख रुपए कॉस्ट आ जाएगी। तो वो क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है कि एक फ्लैट लेना है, उसके लिए मेरे को सेविंग करनी है और मैं कितना सेव करूं कि 5 साल बाद वो 25 लाख रुपए में मेरे पास जमा हो जाए। तो हाउ मच शुड ही सेव एनुअली इफ ही इज सेविंग एंड ए कंपाउंड रिटर्न ऑफ 12%। अब क्या सेविंग भी करेगा और उसके पास इन्वेस्ट करने का एक अपॉर्चुनिटी भी होगी 12% पे, तो 12% पे उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा और 5 साल बाद वो जब घर ले तो उसके लिए 25 लाख रुपए जमा हो जाए तो वो एनुअली कितना सेव करे, ये हमको कैलकुलेट करना है। द फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर ए 5 ईयर एन्युटी गिवन एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% इज, तो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है
12% है और 5 ईयर्स के लिए हम इसमें पुटअप कर देते हैं। हम सिर्फ इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, जो ब्रैकेट के अंदर वाला है वो फिगर है ये 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है स्क्वायर 5 से किया है, क्योंकि रेट ऑफ 5 ईयर्स के लिए उसको सेविंग करनी है। अपने n है, नंबर ऑफ ईयर 5 है, -1 किया और डिवाइड किया 0.12 से। तो हमारे जो इंटरेस्ट फैक्टर आया वो क्या है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन एन्युटी आया 6.353। ये क्या है, इक्वेशन जो ब्रैकेट के अंदर जो इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन है ये, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन एन्युटी है ये। तो इसको क्या करेंगे, 25 लाख से डिवाइड कर देंगे, तो पर ईयर जो होता है हमारे, ये हमने इसमें क्या कैलकुलेट किया, हमको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी तो हमको दिया हुआ था, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कितना था 25 लाख। अब इसमें क्या था, हमने जो फॉर्मूले में हमको क्या मिसिंग था, ए मिसिंग था कि एनुअली जो आउटफ्लो या इनफ्लो या मतलब उसको जो पेमेंट या रिसिप्ट हमको कैलकुलेशन करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, तो उसके ए क्या होता है, ए इसमें फॉर्मूले में होता है, जो हमने पहले फॉर्मूले में जाके देख लेते हैं। ए किस लिए है, अमाउंट डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर एन ईयर्स, मतलब एन ईयर्स के लिए वो कितना इन्वेस्ट करेगा कि उसके पास 25 लाख। अब हम पहले फॉर्मूले में क्या था, ये कैलकुलेट कर रहे थे, देखो FVAN फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, ये तो हमारे 25 लाख रुपए दिए हुए थे, 25 लाख हमको कैलकुलेशन करनी थी, वो इसकी करनी थी, ये मिसिंग था, इसलिए हमने ये इक्वेशन सॉल्व की है। और हमने फाइंड आउट क्या किया, इसको ए को फाइंड आउट किया, क्योंकि हमारे अमाउंट इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर एन ईयर, तो कितना उसको सेविंग करनी थी, हमने सेविंग का अमाउंट एनुअली निकाला इस एग्जाम इलस्ट्रेशन के अंदर। इस इलस्ट्रेशन के अंदर क्या निकाला हमने, ये थर्ड इलस्ट्रेशन है, इसमें 2 ही लिखा हुआ है, हम थर्ड डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या था, हमने ये इंटरेस्ट फैक्टर निकाल दिया और उसको, सॉरी ये थर्ड है, ये कर लेते हैं, इंटरेस्ट फैक्टर हमने निकाल दिया और इंटरेस्ट फैक्टर को जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी थी उससे डिवाइड कर दिया, तो हमारा एनुअली जो सेविंग करने का अमाउंट है। अब मिस्टर जॉन एनुअली 3,93,515 अगर सेव करते रहेंगे 5 ईयर्स तक और 12% पे उसको साथ में साथ इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो उनके 5 ईयर्स बाद में 25 लाख रुपीज़ जमा हो जाएंगे, जिससे वो अपना फ्लैट खरीद सकते हैं मुंबई में। तो इससे क्या हुआ, हमने कैलकुलेशन इजी कर ली, लेकिन टेबल से इसको निकालने में थोड़ी हमारे को दिक्कत हुई। तो टेबल ठीक है, टेबल अगर सिंपल हो तो हम टेबल से कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर सिंपल नहीं हो तो फॉर्मूले से हम बहुत इजीली, और बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में आपके असाइनमेंट है, मिस्टर विजय डिपॉजिट ₹9,500 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर 9 ईयर्स। 9 ईयर्स के लिए 9,100 जमा कर रहे हैं सेविंग अकाउंट में। इंटरेस्ट फैक्टर जो है इसका 6.5 कंपाउंड एनुअली है। आपको 9th ईयर के एंड में कितना पैसा जमा होगा उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो ये भी एन्युटी का क्वेश्चन है। सेकंड है, मिस्टर जे इज वर्किंग विद एन MNC इन न्यू दिल्ली। ये जो एग्जांपल है वो हमने लास्ट अभी किया था, मिस्टर जॉन का, जो मुंबई में फ्लैट लेना चाहते थे, ये दिल्ली में फ्लैट लेना चाहते हैं। इस केस में 12 ईयर्स तक वो सेविंग करेंगे और उसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट है वो 70 लाख है और इंटरेस्ट है 9%। इसको लास्ट वाले एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।